आज का बेटा चैप्टर जो आप स्टार्ट कर रहे हो मदर्स डे ड्रामा है, प्ले है आपका। और बेटा प्ले ये दोनों है। ये प्ले ह्यूमरस भी है, हंसी मजाक वाला, पर उस हंसी मजाक में सेटायर भी है। तो दिस प्ले इज ह्यूमरस एज वेल एज सेटायरिकल। सेटायरिकल का मतलब क्या होता है? कमेंट करता है, टोंट करता है। और ये प्ले लिखा गया था, जेबी प्रिस्टली ने लिखा था 1950 में। इतना पुराना है, पर जो बातें ये कर रहा है वो आज भी इम्पोर्टेंट है। तो मदर्स डे टाइटल ये बताता है that mothers they hold the pivotal role in the family. pivotal का मतलब क्या होता है? the central role. और उसके बावजूद उनके पास इतना नहीं है बेटा टाइम टू रिलैक्स एंड टू एंजॉय लाइक द अदर फैमिली मेंबर्स। तो मदर्स डे का मतलब ये है व्हेन दे देमसेल्व्स से नो टू वर्क मोर देन दे कैन। जब वो मना कर देंगे इससे ज्यादा काम करने से जितना वो नहीं कर सकते, वो दिन मदर्स डे होगा। वो बेटा मदर्स बहुत सारे फैमिली में सिर्फ काम करने के लिए उन्हें माना जाता है। दे डोंट हैव द टाइम टू रिलैक्स। तो इस बात को बहुत ही ह्यूमरस वे में इन्होंने प्रेजेंट किया है। एक और बात है इस पे बेटा, मदर्स जो हैं वो सेल्फ इफेसिंग होती हैं, मतलब अपने आप को ही अनइम्पोर्टेंट दिखाने वाली। तो ऐसी ही एक मदर है स्टोरी में, मिसेस पियर्सन। उनके हस्बैंड मिस्टर जॉर्ज, उनके बच्चे डोरिस और साइरल उन्हें टेक फॉर ग्रांटेड, दे टेक हर फॉर ग्रांटेड, इंपॉर्टेंस नहीं है उनकी। और बेटा उनकी एक नेबर है, शी इज मिसेस फिट्जराल्ड। मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो अकेले अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। मिसेस पियर्सन से बड़ी भी है उम्र में और बेटा बहुत बोल्ड लेडी है। ये इनके हस्बैंड जो है वो ईस्ट में पोस्टेड थे आर्मी में, और ईस्ट में पोस्टेड थे परहैप्स इन इंडिया, और वहां से ये जादू वदू सीख करके आई हैं। और बेटा ये टैरो कार्ड रीडर भी हैं जो भविष्य बताती हैं। मिसेस पियर्सन इनसे पूछना चाहती है तो मिसेस फिजाल कहती है तुम्हारा फ्यूचर तो बेकार है क्योंकि तुम खुद ही उसे बनाना नहीं चाहती हो। उन्हें पता है कि मिसेस पियर्सन के फैमिली मेंबर्स उन्हें बीस्ट ऑफ बर्डन की तरह ट्रीट करते हैं, बर्डन रखने वाला जानवर, डस्ट की तरह, डर्ट धूल की तरह उनको ट्रीट करते हैं। इसलिए बेटा मिसेस फिजाल्ड उनसे कहती हैं कि तुम्हें खुद ही अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। मिसेस पियर्सन हेजिटेंट है, नर्वस है, घबराती हैं, जैसा मैंने बताया सेल्फ इफेसिंग है, तो वो नहीं अपने बारे में कॉन्फिडेंस गेन कर पाती हैं। इसके लिए बेटा किस तरीके से मिसेस फिजाल्ड अपनी पर्सनालिटी एक्सचेंज करेंगे मिसेस पियर्सन के साथ। कुछ घंटों के लिए वो अपनी पर्सनालिटी स्वैप कर लेंगे और मिसेस पियर्सन की फैमिली को सही ठिकाने पे ले आएंगे। वेरी फनी, बहुत मजा आता है इसमें। कैरेक्टर स्केच, कंपेयर भी पूछते होते हैं बेटा। सो दैट वी आर गोइंग टू रीड इन मदर्स डे। नोट्स आपके पास है ही, फर्स्ट पेज से आप पढ़ रहे हो। बहुत सारे बेटा इसको स्टोरी को शुरू करने से पहले हमने बहुत सारा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, वो इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। They ask the questions from that only. J.B. Priestley's Mother's Day is a humorous and satirical play. Humorous भी है, funny भी है और टोंट करने वाला भी है। It deals with some serious issues, पर टॉपिक बहुत सीरियस है। The most important of them is the status or position of mothers in the family. The other significant issue is whether the mother should remain confined. Confined मतलब limited only to the service of her family
or she should also have the freedom to relax and enjoy like her husband and children. Although this play was written in 1950s, इतने पुराने जमाने में लिखा गया था, still the problem it raises is genuine. Genuine मतलब true, and are applicable to a number of homes today. और बेटा ये आज भी प्रॉब्लम बहुत सारे घरों में है. Mothers are just the beasts of burden. Beast मतलब animals. The play also resolves the issue. सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया है ड्रामा ने, उसका सॉल्यूशन भी बताया है. They must change the dominating behavior of their husbands and children. How this problem can be resolved? Only by the mothers. How mothers can resolve it? They must beta change the dominating behavior of their children and the father. This can be done by refusing to work more than they can do. और ऐसा कब हो सकता है कि जब वो जितना काम कर सकते उससे ज्यादा के लिए मना कर दें. In this way they can find some time for leisure. Leisure मतलब free time, fun, मजा करने का टाइम मिलेगा, and rest. The play sends a very strong message that the mother has a pivotal role in the family. She deserves to be loved, cared, and wanted. She needs a space of her own and a little time to relax. The title Mother's Day is very apt and suggestive title. It is all about a self-effacing and loving mother. एक ऐसी मदर है जो बहुत लविंग है पर सेल्फ एफेसिंग है, मतलब अपने आप को अनइम्पोर्टेंट महसूस करती है. और बेटा सबमिसिव वाइफ है, डरी डरी सी, बिल्कुल चुपचाप हेजिटेंट सी वाइफ है, who is taken for granted by her family. It is Mrs. Fitzgerald. और उनके इस मदर को जो लविंग है, जो सबमिसिव वाइफ है, जो सेल्फ इफेसिंग है, इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए मिसेस फिट्जराल्ड आती हैं. A neighbor who comes to the rescue of Mrs. Pearson. Rescue का मतलब क्या होता है? To save. The two ladies exchange their personalities. Body बाहर से सेम रह के अंदर से personality change हो जाती है. And in the end, the new Mrs. Pearson succeeds in reclaiming her lost place in the family. Reclaiming का मतलब getting back, और उन्हें अपनी जगह अपनी फैमिली में वही मिल जाती है जो होनी चाहिए थी. This is the Mother's Day when she has her way. She has her way का मतलब when she has some place in the family. When she is heard, उसकी बात सुनी जाती है, understood, समझी जाती है, loved and respected for who she is. Mrs. Pearson represents millions of mothers. ये मिसेस पियर्सन की नहीं, ऐसी बहुत सारी औरतों की कहानी है who are made to work like servants in their own house. She is made to run after her husband and children. सारे दिन उनके पीछे पीछे घूमती हैं. She takes their order as if they are the masters of the family and she is their attendant. While they enjoy themselves outside, she stays at home every night. No one spares her a thought. कोई उनको जरा उनके बारे में नहीं सोचता. Spares का मतलब gives. कोई उनके बारे में सोचता नहीं है. And hers is a thankless job as a mother, wife and housekeeper. और कोई thank you भी नहीं कहता. Mrs. Pearson is portrayed as a mild and modest person with very low self-esteem. Beta, although she is a pleasant-looking woman in her 40s, she appears to be confused and worried. Mrs. Fitzgerald is, बेटा ये सब याद रखना, Mrs. Pearson का character sketch या compare contrast Mrs. Fitzgerald के साथ आएगा. Mrs. Fitzgerald is older to Mrs. Pearson. She is heavier and has a strong and sinister personality. Sinister मतलब evil, थोड़ी सी evil वाली personality है. She is liberated, free है वो, bold है बहुत. She smokes and plays cards. She has a deep voice with Irish accent. Ireland के लोगों का way of speaking है accent मतलब. She is a good judge of man and matters. बेटा लोगों को और situation को बहुत अच्छी तरह जज कर पाती हैं. This neighbor of Mrs. Pearson is also a fortune teller. आगे का जैसे बोलते हैं ना, fortune बताती हैं, किस्मत भी बताती हैं.
She learned this art from the East in 12 years, where her husband had served in the army. ईस्ट में कंट्री का नाम तो ऐसे नहीं दिया, पर ईस्ट में उनके हस्बैंड 12 इयर्स के लिए पोस्टेड थे, ये भी वहां थी, वहां से ये सब सिखाई है, फॉर्च्यून टेलिंग. शी ऑल्सो नोज द आर्ट ऑफ मैजिक, जादू टोना भी आता है. शी नोज द ट्रिक ऑफ कॉजिंग पर्सनैलिटीज चेंज बॉडीज, और कैसे पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, बॉडी बाहर से वही रहती है, ये सब वो जानते हैं. और इसके थ्रू उन्होंने मिसेस पियर्सन की हेल्प करी. उनको बेटा उनकी पोजीशन जो है वो दिलवाई फैमिली में. बहुत मजेदार है. नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे.